नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th का मैथ का सेक्शन है ये। इसमें हम कुछ गणित के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज गणित का पार्ट। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे गणित के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है करने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और उनको सीखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो जिसमें आज हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो है आपको करके दिखा रहे हैं। तो देखें, प्रश्न है हमारा आज का। जैसे प्रश्न है कि ड्रॉ द ग्राफ। आपको कहता है कि ग्राफ खींचिए ऑफ द इक्वेशन 3x + 4y = 12। हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो 3x + 4y = 12। हमें इसका कहता है ग्राफ खींचिए एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पता कीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये कहाँ काटती है। सही है। तो क्या हो जाएगा, अब एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम बारी बारी से पहले हम मतलब ग्राफ खींचने के लिए पहले ना हम कुछ वैल्यू पता करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट से होकर कौन कौन से पॉइंट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अपने मर्जी से भी कोई भी पॉइंट लग सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर 0, 1, 2 के आसपास हो, क्योंकि ये छोटे छोटे इक्वेशन है। तो जैसे मान लो मैंने 0 पुट कर दिया, तो पुट कर दिया x की जगह 0, तो 3 × x की जगह 0 जमा 4y = 12। तो 3 × 0 तो 0 ही हो जाएगा और 4y = 12 बचेगा। तो y क्या हो जाएगा 12/4 जो कि कट के 3 आ जाएगा। तो बॉक्स में हम 3 फिल कर लेंगे। ऐसे हम दोबारा पुट कर देंगे। जैसे इस बार हम पुट कर लेते हैं, ज़्यादातर x को ही पुट करते हैं। तो x को क्या पुट किया जाए कि जो y की वैल्यू है वो थोड़ा ठीक ठाक आ जाए। तो एक तरीका ये है कि 4 पुट कर लेते हैं। x की जगह आप 4 पुट कर लो। तो 3 × x की जगह 4 जमा 4y = 12। 4 × 12 जमा में 4y = 12। तो 4y = 12 - 12, तो 4y = 0। तो y की वैल्यू 0/4 यानी 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 आ गया जब x की वैल्यू 4 है। सही है। उसके बाद हमें बोला था इसका ग्राफ खींचो और पता करो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसका ग्राफ खींच लेंगे। मैं यहीं पे हल्का सा खींच के दिखा देता हूँ, आप सबको आता होगा खींचना। तो इसमें सबसे बड़े आंकड़े 4 ही तक जा रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ज़्यादातर दिख रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएगा ग्राफ। 1, 2, 3, 4, इधर -1 -2 भी होता है, -3। ऊपर 1, 2, 3, 4 और नीचे -1 -2 -3 ऐसे होता है। इसे लिख देंगे y डैश, इसे लिख देंगे y, इसे लिख देंगे x और इसे लिख देंगे x डैश। अब लिख देंगे 0 पे 3, x की वैल्यू 0 इस लाइन पर ढूंढेंगे तो यहीं पे है, और y की वैल्यू 3 ऊपर मिलेगी प्लस की 1, 2, 3 यानी यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। अब x की वैल्यू 4 और y का कोऑर्डिनेट 0 है। x की वैल्यू प्लस का 4 इस लाइन पे इस साइड मिलेगा यहाँ राइट में, और 0 का मतलब ना तो x की वैल्यू ऊपर गई ना नीचे गई, तो यही पॉइंट रहेगा। अब स्केल से क्या होगा कि हम दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो स्केल से मिलाकर एग्ज़ाम में छोड़ देंगे। ध्यान रहे ये सब पेंसिल से बनाना है, और जो लाइन आप खींचोगे उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको ज़रूर दर्शाना है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न है आपका कि इन द फिगर, ये फिगर में यहाँ पे कोई फिगर भी बनी हुई थी, तो फिगर जो है मैं भूल गया बनाना। तो एक फिगर भी यहाँ पे बनी हुई है, तो पहले मैं फिगर बना लूँ। तो फिगर है आपका ऐसे,
तो ये हमारा फिगर हो गया। फिगर होने के बाद ये बोल रखा है कि इन फिगर ए बी, इस फिगर में ए बी बराबर ए सी, तो यानी आपको यहाँ लिखना चाहिए गिवन है कि ए बी बराबर ए सी। फिर आगे लिखा है कि बी ई एंड सी एफ आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी। हमने इस एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है, तो इस एंगल का भी हमने ऐसे बाइसेक्टर खींचा है, यानी समद्विभाजक खींचा है। अभी प्रश्न में कहता है कि प्रूव करो, यानी प्रूव डेट कि ई बी सी, ये जो ई बी सी है ये नीचे वाला ट्रायंगल, और एफ सी बी ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंस तो आप जानते ही होंगे कि कॉन्ग्रुएंस माने सर्वाक्षम है। तो सर्वाक्षम इसे कैसे प्रूफ किया जाए तो देखते हैं। पहले तो आपको साफ यहाँ लिख दो टू प्रूव डेट कि आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ई बी सी बराबर है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एफ सी बी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी जो था वो गिवन था, यानी दो भुजाएं बराबर हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, और बगल में लिख देंगे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लिख दो ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, बराबर होते हैं। तो इस वजह से बी और सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एंगल बी का हाफ और एंगल सी का हाफ ये ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो अब हाफ हाफ बराबर ले लेंगे। तो कौन कौन से एंगल जो हैं आपको बराबर मिल जाते हैं, तो आपको मिल जाएगा मतलब एंगल बी का हाफ और एंगल सी का हाफ। तो हाफ में कौन सा आ जाएगा, जैसे हमें ये ट्रायंगल लेना था तो ये वाला आ जाएगा, और फिर इधर वाले में ये वाला आ जाएगा। तो यानी इसको छोटे वाले को इतने को आप क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या मान लो एंगल 2 मान लो, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 जो है हमने मान लिया है। उसके बाद अब आपको क्या प्रूव करना था कि ये 2 ट्रायंगल जो हैं लेने थे आपको, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल ले लो। एक ट्रायंगल का नाम लिख दो ई बी सी, दिख रहा है आपको ई बी सी, और दूसरे वाले का नाम ले लो एफ सी बी, एफ सी बी। इसमें पहली चीज़ क्या बराबर हो जाएगा, तो इसमें आपको पहला दिख जाएगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, जो कि मैंने अभी अबोव प्रूफ किया है। एक आपको मिल जाता है बी सी जो दोनों में कॉमन है, बी सी बराबर बी सी, ये हो गया उभयनिष्ठ यानी कॉमन। और एक चीज़ और आपको ढूंढना होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो आप ढूंढो वो क्या है, वो है आपका ये एंगल बी और एंगल सी, जो कि मैंने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लो यहाँ प्रूफ किया था। तो आप लिख दो एंगल बी बराबर एंगल सी, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ई बी सी बराबर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल एफ सी बी। तो अभी हो जाएगा आपका 2 एंगल है एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो बस यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया।